ठीक है। ये आपके पास है फाइंड द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। दो टेंसर ले लेते हैं, उनका आउटर प्रोडक्ट शो करवाना है। कैसे? हमने तो बाय डेफिनेशन किया है कि उनके अगर आपके पास एक 2 रैंक है, दूसरा भी 2 रैंक है, तो जो आउटर प्रोडक्ट उस पर अप्लाई करेंगे तो वो 4 रैंक का होना चाहिए। अब इन्हीं को देखना है कि कैसे थोड़ा से स्टेप होंगे, किस तरह से आउटर प्रोडक्ट आपने देखना है, बाय क्वेश्चन किस तरह अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेंसर है, मिक्स टेंसर है आई जे के। इसका जो आपके पास रैंक है इसका रैंक आपके पास, ये आपके पास कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों स्टाइल में है। ऊपर जो इंडेक्स है वो 2 है, नीचे आपके पास 1 इंडेक्स है। 2 + 1 3, इसका रैंक आपके पास 3 है। सेकंड भी वेक्टर ले लेते हैं, वो बी लिए इन फॉर्म ऑफ बी, और ये मिक्स टेंसर है, इसके जो आपके पास इंडेक्स है पी एन क्यू है। ठीक है। अब इसका जो रैंक होगा वो आपके पास 2 होगा। ठीक है, इसका रैंक आपके पास 2 होगा। अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो टारगेट है, हमने इन दोनों टेंसर का क्या करना, आउटर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अच्छा, आउटर प्रोडक्ट में क्या है कि आपके पास एक 3 रैंक है और एक 2 रैंक है। इन दोनों के इंडेक्स को सम करें, जो आपके पास इसका रिजल्ट आए तो वो 5 रैंक का टेंसर होना चाहिए। आउटर प्रोडक्ट में हमने ये देखे। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे। ये आपके पास टेंसर है, तो यहाँ पर टेंसर को हमने देखा है कि जब हम इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आती है। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ 2 तरह की पढ़ी है, एक हमने इसकी पढ़ी है, ये आपके पास कंट्रावेरिएंट टेंसर है, और ये आपके पास कोवेरिएंट टेंसर, दोनों की सेपरेट सेपरेट पढ़ी है। अब यहाँ पर मिक्स टेंसर के एक साथ करेंगे। नाउ ए आई जे फाइंड आउट करना है। इसका जो हम लिखेंगे बार की फॉर्म में लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हमें 3 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि इसका रैंक आपके पास 3 है, जो आपके पास 1 है। ये यहाँ पर मैं एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ सेपरेट से डिफाइन करवा लूँ, बी की फिर सेपरेट से डिफाइन करेंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 5 टेंसर का आ जाएगा। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करें तो ये आपके पास 2 इंडेक्स कंट्रावेरिएंट के है। कंट्रावेरिएंट में आपके पास जो एक्स बार है वो आपके पास नोमिनेटर में होती है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास सिंपल ही कोऑर्डिनेट होता है। ये आ गया। हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पर इंडेक्स 2 टाइम है। काफ़ी ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई कर चुके हैं एग्जाम्पल में। अब हमने किसकी करनी है, कोवेरिएंट का लिखना है। कोवेरिएंट में आपके पास जो एक्स बार आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और नोमिनेटर में हमारे पास सिंपल ही कोऑर्डिनेट होता है। ये हमने एक्स बार लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका टेंसर, जो कि हमारे पास ये वाला गिवन है। ये आपके पास आएगा आई जे एंड के। ठीक है। अगर आपको इंडेक्स यहाँ पर चेंज करने हैं तो तब भी कर सकते हैं। फिर ये जो आई जे के है वो इस वाले टेंसर के साथ आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ही आई जे के लगाएं, क्योंकि इंडेक्स डमी है तो ये चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स बार है, इसको जो एक्स बार वाले को बस हमने इग्नोर करना है। हम आई जे के वाले इंडेक्स को फिल कर लेते हैं। जो आपके पास बार वाले कोऑर्डिनेट है उस पर जो इस टेंसर में जो इंडेक्स यूज होते हैं वो सिंपल वाले होते हैं, जो सिंपल कोऑर्डिनेट के ऊपर जो इंडेक्स होते हैं वो वाले होते हैं। ये आपके पास यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जे आ जाएगा, और इसके ऊपर आपके पास के आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये जो रेस्ट ऑफ कह लें कोऑर्डिनेट रह गए हैं, इसको हम फुलफिल करेंगे। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी रख लेते हैं इंडेक्स एल एम एन। यहाँ पर भी हम दे देते हैं अब एल एम एन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है
ठीक है। ये मैंने इस स्टाइल से इसलिए लिखा है कि आपको ज़रा ये क्लियर हो जाए कि जो इंडेक्स होते हैं वो डमी होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब एल एम एन की जगह आप आई जे के भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फिर उसके स्टाइल से, उस स्टाइल से फिर आप ये लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास अब हम बी का ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। बी में चूँकि आपके पास 2 है तो इसका तो ईजी है। सबसे पहले जो आपके पास है नोमिनेटर में एक्स बार आएगा क्योंकि वहाँ पर एक इंडेक्स है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में एक्स बार आएगा, यहाँ पर भी आपके पास 1 ही टाइम आएगा। बी, ये आपके पास पी एंड क्यू। मैंने कहा जो ये वाला टेंसर है ये वो होते हैं जो सिंपल कोऑर्डिनेट में यूज़ होते हैं। यहाँ पर पी कह ले, ये क्यू कह ले। अब जो आपके पास रेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बचे हैं उन पर टेंसर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं आर एन एस। बस ये बात रखनी है जो ए में ले रहे हैं वो बी में नहीं होने चाहिए। फिर वो सिंपल के लिए हमने डेफिनेशन की हुई है, वो फिर हम उसमें डेफिनेशन लाल के थ्रू से हम फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। वो आपके पास डेफिनेशन बन जाती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आर आएगा, यहाँ पर आपके पास एस आएगा। अब आर एक्स की जगह पी क्यू भी ले सकते हैं और पी क्यू की जगह आर एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही फिक्स हो, ये डमी है तो आप जो मर्ज़ी चाहे अपनी मर्ज़ी से जो भी नेम इंडेक्स के रखना चाहे रख सकते हैं। बस लिखने का मेथड सेम होना चाहिए। जिस तरह ला डिफाइन हुआ हुआ वैसे ला डिफाइन हो वो ठीक है, बाकी इंडेक्स का कोई नहीं, जो मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गया, इन दोनों टेंसर को प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा ए एल एम एन बी बार आर एस। इन दोनों की वैल्यूज़ को लिखेंगे। ये आपके पास 5 रैंक का बनना चाहिए टेंसर। देख लेते हैं 5 रैंक का बन रहा है। पार्शियल पहले हम बाहर वाली सब चीज़ें एक साथ अरेंज कर लेते हैं। पार्शियल एक्स आई टाइम्स पार्शियल एक्स बार एम पार्शियल एक्स जे। अब ये आपके पास है पार्शियल बार आर ओवर पार्शियल एक्स बी। अब आपके पास कोवेरिएंट वाला रहेगा, अब उसको देखते हैं। कोवेरिएंट में आपके पास यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल एक्स के ओवर पार्शियल एक्स बार एन पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार एस। यहाँ पर सबसे पहले ए वाला टेंसर आएगा, ए आई जे के, और यहाँ पर आपके पास आएगा बी वाला जो कि है पी क्यू। अब इसको हम यहाँ पर आउटर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे। ये आपके पास किसी टेंसर के इक्वल, जिसका नेम मैंने सी लिख दिया। यहाँ पर आप एफ भी लिख सकते हैं, टी, जो भी सिंबल यूज़ करना चाहें, जो भी टेंसर के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहें। उसके बाद हमने ये देखा है कि इनके जो ये बार तो ऐसे ही आएगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की वजह से बार आ रहा है। इंडेक्स की जो है वो आपके पास एक साथ आ जाएंगे, एल एम आर एन एस। अगर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 कंप्लीट हो रहे हैं। ये एज इट इज आ जाएंगे इसके साथ जितने भी ये कोफिशिएंट हैं। ये एल आ जाएगा, एल पार्शियल एक्स आई टाइम पार्शियल एक्स बार एम पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स बार आर पार्शियल एक्स पी पार्शियल एक्स के बार पार्शियल एक्स बार एन पार्शियल एक्स क्यू
पार्शियल एक्स बार एस। यहाँ पर इसको भी हम, यहाँ पर अगर हमने सी लिया है तो यहाँ पर भी सी लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा आई जे पी के क्यू। एंड पर हमने जो प्रोडक्ट था वहाँ पर आउटर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ की है। कहाँ की है? इन पर यूज़ की है और इस पर यूज़ की है। ये देखिए आपके पास इसका रैंक आपके पास 5-1 है। एक ये मेथड है। दूसरा, आप लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ओपन करें तो उनका यही आंसर आना चाहिए। आप एक ले लें जिस तरह आउटर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ए आई जे के, यहाँ पर आ जाएगा बी पी क्यू। ये किसके इक्वल होना चाहिए? सी आई जे पी के क्यू। ठीक है, अब यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का टेंसर लिख लें, फिर क्यू एंड इसका लिख लें, तो ये आपके पास दोनों साइड एक ही होंगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेरिएबल एक ही हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर इस तरह से किया, ये भी एक मेथड है। इससे भी आप इस तरह से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये चूँकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होगी, पहले लेफ्ट हैंड राइट की करें फिर हम राइट हैंड साइड की ओपन करें, तो ये ज़्यादा है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले ए बी की ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली है और यहाँ पर हमने आउटर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के थ्रू ये बता दिया है। ये हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट आ गया कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर जो जितने भी हो उनका ऑर्डर आपको इंक्रीज ही होता है। इनर प्रोडक्ट टेंसर है, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास टू कंसेप्ट यूज होते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। टू टेंसर गिवन होंगे, ठीक है। ये ऊपर हमने ये किया है जो रिलेशन आप इसे कह सकते हैं, या क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है फाइंड द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। दूसरा इस तरह भी बन सकता है, रिलेशन इन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स टेंसर, ये भी हो सकता है। या आपको टेंसर दे दिया जाए, इन दोनों ये दोनों दे दिया जाए, ये इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स टेंसर का रैंक बताएं या ऑर्डर बताएं, तो वो आपके पास 5 इस तरह से काफ़ी इस तरह से हम सिक्योर बन सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहले टू टेंसर डिफाइन करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका इन्वर्स ले रही हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन का, ठीक है, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह से हम, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंडेक्स सेम हो। एंड ये ए ले लिया और बी टेंसर मैंने लिया है आई जे के, ठीक है। अब रैंक की बात करें तो फर्स्ट वाले का रैंक आपके पास 2 है एंड सेकंड टेंसर का रैंक आपके पास 3 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी यूज़ होती है और दूसरा हमारे पास कंट्रैक्शन, इन दोनों का जो मिक्स फॉर्म हमारे पास बनती है वो इनर प्रोडक्ट आती है। तो सबसे पहले वहाँ पर क्या था कि आपके पास एक ऊपर से आपने इंडेक्स लेना है और एक नीचे से इंडेक्स लेना है, दोनों को इक्वल रखना है, पुट करना है, फिर दोनों का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इनर प्रोडक्ट। ये स्टेप थे, इसी स्टेप को करते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये टेंसर है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पुटिंग i इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। i इज इक्वल टू क्यू ले रही है। आप देखें ये टेंसर किस तरह से बनेगा। अब इसको हमने सेकंड स्टेप इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। पी क्यू एज इट इज आ जाएगा, आई की जगह मैंने क्या पुट करना है, क्यू पुट करना है, तो वो बी आपके पास क्या है, क्यू जे के आ गया। इसमें वो नहीं है कि इन दोनों के इंडेक्स को हम सम कर रहे हैं, बस हमने यहाँ पर प्रोडक्ट शो करवानी है, ठीक है। तो इसका रैंक उतना ही रहेगा जितना आपके क्वेश्चन में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये 3b का 3 रहेगा और a का 2 है तो 2 ही रहेगा। इनकी अब ट्रांसफॉर्मेशन ला थोड़ी सी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करवानी है। वहाँ पर मैंने यहाँ पर इंडेक्स ये मैंने इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ला लिखी थी। अब वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप आई जे के इधर ही लें, उधर भी ले सकते हैं। तो उस स्टाइल में देखें, यहाँ पर मैं जब एक की ट्रांसफॉर्मेशन ला लिखूँ तो ये मैं इसी को ले रही हूँ इंडेक्स को,
यहाँ पर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन 1 है, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नोमिनेटर में 1 टाइम आएगी बार, टाइम्स नोमिनेटर में आपके पास 1 टाइम आएगी कोवेरिएंट की वजह से, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। वहाँ पर तो मैंने ये वाले यहाँ पर इंडेक्स लिखे थे, अब यहाँ पर मैंने ये करना है कि पी क्यू यहाँ पर रहने देते हैं, पी क्यू। अब यहाँ पर पी क्यू आए हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास किसके इंडेक्स है, ये आपके पास बार वाले जो भी कोऑर्डिनेट है उनके इंडेक्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास पी लगेगा और इसके ऊपर क्यू आएगा, ठीक है। जो विदाउट बार है वो उसके जो आपके पास इंडेक्स होंगे वो इन दोनों के होंगे। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पर आर और यहाँ पर एस, तो यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर एस आएगा, ये देखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इंडेक्स हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करें ले सकते हैं, फिर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ला अप्लाई करनी है तो वो उस रूल के अकॉर्डिंग ही नहीं। इसके बाद बी की डिफाइन कर लेते हैं। अब ये नहीं है कि ए का हमने इस तरह से किया तो बी का हम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया उस तरह से लिखते नहीं, वो फिर आपके पास रिजल्ट में उससे जब प्रोडक्ट लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से ए का जिस स्टाइल से आपने ओपन किया बी का भी उसी स्टाइल से ओपन करना, बी बार। अब यहाँ पर आपके पास बी में 3 ऊपर है ना, तो यहाँ पर बार आपके पास नॉमिनेटर में 3 टाइम्स आए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ये आपके पास बी है। अब बार वाले इंडेक्स की तरफ आ जाए। अगर यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्यू जे के, तो ये बार वाले इंडेक्स होंगे आपके पास, ठीक है। बार में लिख दें क्यू, और सॉरी यहाँ पर नीचे आनी थी तो ये थोड़ा सा पार्शियल एक्स ओवर एक्स बार, कोवेरिएंट एक नीचे है तो 1 टाइम एक नीचे आएगी। इसके बाद हम इंडेक्स का देख लेते हैं। ये आपके पास क्यू जे, ये बार है तो यहाँ पर के आ जाए। अब हमने सिंपल का देखना है। सिंपल के लिए देखें, बी में यहाँ पर हमने 3 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, वो ले लेते हैं यू वी टी, यू वी टी। तो यहाँ पर आएगा यू, यहाँ पर आएगा वी एंड लास्ट टी। ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन हमने ओपन कर लिया। अब इनका प्रोडक्ट देखना है, इनके प्रोडक्ट को देखते हैं। ए बार पी क्यू बी बार क्यू जे के इज इक्वल टू, अब इन्हीं को जिस तरह ऊपर हमने लिखी है वैसे ही इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम सारे बार वाले लिख लेते हैं, बाद में फिर हम, या तो आप इसे जिस तरह किया है पहले ए वाली टर्म लिख ले फिर पी वाली टर्म लिख ले, इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह कर लेते हैं, पहले ए वाली टर्म लिख लेते हैं फिर बी वाली लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल एक्स आर, ये लिखते हैं पार्शियल एस ओवर, ये कॉन्ट्रैक्शन वाली है, ठीक है। इस बार क्यू नीचे है आपके पास, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने अरेंज कर कर वहाँ पर ऑर्डर बता दिया था, यहाँ पर भी इस तरह भी कर सकते हैं, और इतना कोई नहीं है, रीअरेंज का कुछ ना कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर बी की लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगी एक्स बार क्यू एक्स आई, फिर एक्स बार जे बी, सॉरी ये आई नहीं है, यू है यहाँ पर, ये यू वाली टर्म है, फिर बी है पार्शियल एक्स वी, पार्शियल एस एक्स टी और पार्शियल बार के, ये आपके पास आ जाएगा ए आर एस बी यू वी टी। ये प्रोडक्ट है, यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको बेचैनी हो रही है, इसकी थोड़ी सी सिंपली फॉर्म चाहिए कि थोड़ा सा लुक आपके पास इसका अच्छा आना चाहिए, तो इसे हम सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें
ये वाली टर्म को, ये पार्शियल एक्स ओवर एस, पार्शियल एक्स बार ओवर क्यू, और ये क्यू ओवर यू वाली बार को अगर सोल्व आउट किया जाए तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन बन रही है। यहाँ पर सेम वाला हैव नो क्वांटिटी जिनके सेम हो, तो ये इस वाली टर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसर रूल। जो सेम इंडेक्स होते हैं ज़ीरो रैंक, इस वजह से हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएंगे पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स यू आ जाएगा। ये वाली टर्म आपके पास आ गई। इसे ज़रा हाईलाइट कर देते हैं कि हमने क्या किया। बाकी जे टी आर इसी तरह पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स वी। इनर प्रोडक्ट यहाँ तक हमने शो करवा दिया, इनर प्रोडक्ट में यही है, बस इसमें जो है ना ये चीज़ एक्स्ट्रा है। यहाँ पर हमने इंडेक्स को स्टार्ट में ही किसी के इक्वल पुट कर दिया, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। ये आपके पास है पार्शियल एक्स टी ओवर के। आगे मैंने आपको बता रही हूँ कि फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो उसका थोड़ा सा मेथड बता रहे हैं। ये आपके पास है आर एस बी यू वी टी। इस वजह से क्योंकि ये वाले इंडेक्स आपके पास इस तरह से आ सकते हैं। ये वाली फॉर्म लिख दी है। अब इस फॉर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाली फॉर्म किसकी डेफिनेशन बनती है, ये आपके पास डेफिनेशन है डेल्टा की एक्स ओवर यू की, ठीक है। ये पुट किया यहाँ पर, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है पार्शियल एक्स बार पी ओवर पार्शियल एक्स आर पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स वी पार्शियल एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स बार के। ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा, ऊपर एस है नीचे यू है, ए आर एस बी आर वी टी। अब यहाँ पर हम रूल लगाएंगे इसका जो हमारे पास था, इस टर्म पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, आई थिंक ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमने जो डिस्कस की थी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार पी ओवर पार्शियल एक्स आर पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल एक्स वी बार वी पार्शियल एक्स वी पार्शियल एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स बार के। यहाँ पर क्या, अगर आपके पास डेल्टा टेंसर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर आपके पास कौन सा आता है, टेंसर ही आता है। और जो सेम वाले इंडेक्स है वो इग्नोर होते हैं, डिफरेंट इंडेक्स आते हैं। यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर यू आएगा, एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। और ये आपके पास क्या है, बी आर वी टी। ये सिंप्लीफाई फॉर्म